आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, मैं आपको इतना कहूँगा कि कट ऑफ जो है आपको इस बार हो सकता है पिछले बार से भी कम जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जिसका 52 नंबर भी आ रहा है, 55 नंबर भी आ रहा है, उन सभी का सिलेक्शन होने वाला है। मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप साथियों 2018 के ग्रुप डी से इस बार कंपेयर करिएगा तो 2018-19 वाले में वैकेंसी इस बार से अधिक था। इस बार आपको पता है कि 32,438 टोटल पोस्ट है, लेकिन जो 2018-19 में था उसमें काफ़ी यानी वैकेंसी था। लेकिन जब आप साथियों यहाँ पर देखिएगा कि 2019 में आपको जो टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म डाला था वो 1.15 करोड़ टोटल फॉर्म भरा गया था। इस बार आपको फॉर्म की संख्या जो है, जो यानी टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म को भरे हैं वो 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे हैं लगभग। यानी अगर आप पर सीट कॉम्पिटिशन निकालिएगा तो इस बार अधिक ही रहने वाला है। लेकिन आपका कहना होगा कि कट ऑफ तब तो अधिक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि टोटल अगर स्टूडेंट की बात करें कि एग्ज़ाम देने कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, तो जो 2018 में आपको 60 से 65% स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठा था, 2019 में आपको 50% स्टूडेंट बैठा। लेकिन इस बार काफ़ी कम रेशियो है साथियों, मात्र आपको जो है 40 से 45% ही स्टूडेंट आपको जो है एग्ज़ाम देने जा रहा है। अब देखिए, इसका कई रीज़न है, लेकिन मुझे जो लगता है साथियों इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एनटी जो ये आपको ग्रुप डी का है, ये जब रेलवे ने जारी किया सबसे लास्ट में ये वैकेंसी आया है और इसका एग्ज़ाम लास्ट में हो रहा है। और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन हो, उसके बाद आपको उसके बाद एनटीपीसी हो गया, तो उन सभी का आपको रिजल्ट भी आ गया है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट उसमें सेलेक्टेड हो चुके हैं। तो अब ये 1 लेवल का पोस्ट है साथियों, तो इसमें कोई सिलेक्शन क्यों ही लेगा। उसका रिजल्ट अगर आ भी जाएगा तो भी सिलेक्शन नहीं लेगा, तो उस हिसाब से वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी के चलते जो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने वाले थे उसका सिलेक्शन इस बार हो चुका है ऑलरेडी ऊपर वाले पोस्ट में। तो इसलिए इस बार कट ऑफ कम इसलिए भी जा सकता है, और इसी का रीज़न है कि स्टूडेंट कम एग्ज़ाम देने भी जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक में खास बात यह है आपको कि 2026 परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान का, गणित और आपको सामान्य विज्ञान का और आपको जो है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का भी प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आपको जो है 2500 प्लस आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको होंगे, व्याख्या सहित दिया गया है। 25 आपको जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इसमें जो है प्रश्न दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। और जस्ट प्रश्न खत्म होने के बाद उसका आंसर दिया गया है और उसके नीचे आपको डिटेल्स सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की तरफ से कॉम्बो पैक भी आता है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान का बुक, रीजनिंग का बुक और प्रैक्टिस बुक और मैथ का बुक मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर परचेज कर लीजिए। ये सारे बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए, तो आप जाइए वहां से परचेज कर लीजिए। तो आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पर देखिए कि जो पैटर्न आपको 2019 में था, सेम आपको पैटर्न इस बार भी है। यानी पिछले बार लेकिन थोड़ा सा पेपर आपको लो गया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हाई जा सकता है, लेकिन कई रीजन की वजह से साथियों हमने आपको कहा कि कट ऑफ इस बार कम ही देखने को मिल रहा है। पेपर लेवल सेम था, इस बार भी सेम है। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो 2019 में आपको जो है 70 कट ऑफ साथियों मैक्सिमम गया था। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। इस बार मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूँ कि 75 से 80 जा सकता है, लेकिन सभी का नहीं जाएगा। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और एवरेज कट ऑफ जो बात करें 60 से 70 के बीच में 2019 में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो आपको एवरेज कट ऑफ रहा था, इस बार भी आपको 70 से 75 के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइज स्कोर की बात करें तो पिछले बार आपको 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइज स्कोर देखने को मिला। इस बार आपको देखिए 5 से 6, लेकिन इससे अधिक होने वाला है, क्योंकि अब आप देखिए पेपर में काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ है साथियों। आपको 27 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी के वजह से ये सारा प्रभाव आपको नॉर्मलाइजेशन पर ही पड़ने वाला है, जिससे इस बार आपको 10 से 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट का कम नंबर आ रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराए साथियों। इस बार नंबर यानी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 70 ही आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ जाने वाला है, ये हाईएस्ट। चलिए, अब देखिए कुछ स्टूडेंट है ने वो बता रहे हैं कि मैं इतना ला रहा हूँ। कितने स्टूडेंट ने कमेंट भी किए हैं कि मुझे इतना इतना नंबर आ रहा है। देखिए, अगर आप श्योरिटी चाहते हैं तो आपका जो है साथियों 75 आ रहा है, तब तो आप बिल्कुल श्योर है, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है कि आपका नहीं होगा।
चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अगर कट ऑफ की बात करें, ये मैं कह देता हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है आपको। जैसे यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपको जो है 65 से 75 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी का आपको जो है 60 से 72 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 55 से आपको 68 के बीच में रहने वाला है। एससी कैटेगरी का आपको जो है 50 से 60 के बीच में रहने वाला है। एसटी का आपको जो है 45 से 55 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर आपका इससे कम नंबर आ रहा है, यानी इससे कम ही आ रहा है, तो आप साथियों मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पर ये एग्जैक्ट कट ऑफ है। काफ़ी साथियों का कहना रहता है कि आप एग्जैक्ट बता दीजिए एक बार अनुमान करके। तो देखिए जनरल की 70 आपको जा सकती है साथियों, ईडब्ल्यूएस का आपका 65, ओबीसी का आपका 65 ही जा सकता है, और एससी और एसटी का आपको जो है इतना ही जा सकता है। अब देखिए कई साथियों ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी बताए हैं, तो आप उनका भी रखिए कि 65 ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था कि कट ऑफ आपको जो है 50 जाने वाला है, यानी आपको अगर 50 कर आए हैं क्वेश्चन तो आप सेफ हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपने जितने भी रिव्यू देखे हैं स्टूडेंट का साथियों जो एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो उनका कहना रहता है कि हमने 65 से 70 प्रश्न आपको बनाए हैं। 65 से 70 के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मिलता है, 75 प्लस बहुत कम ही स्टूडेंट आप भी देखे होंगे। अब देखिए एग्जाम से निकलने के बाद स्टूडेंट को लगता है कि हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो सारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको एग्जाम का यानी उसका आंसर की आएगा तब पता चलेगा हमने जानते हुए क्वेश्चन को सिली मिस्टेक किए हैं। तो आप 65 में से 10 नंबर तो उसका रॉन्ग प्रश्न का रख लीजिए, और जो ये निगेटिव हुआ लगभग 3 प्लस इसमें जो है आपको निगेटिव रहने वाला है। तो जब आप यहाँ पर घटाइएगा तो देखिए साथियों 55 हुआ और 55 में से 3, तो लगभग आपको 52 प्रश्न, यानी 52 से 55 के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का आपको जो है नंबर यानी वो सही कर पाए हैं। अब अगर इसमें 10 नंबर आप इंक्रीज भी करिएगा, अगर 52 में आप 10 इंक्रीज भी करिएगा तो ये 62, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट इस बार हो सकता है। अब 55 में इस तरह से करिएगा तो 65। इसलिए मैं रफ आइडिया ले लेता हूँ साथियों कि कट ऑफ इस बार भी आपको हाईएस्ट जो है 70 तक टच करने वाला है। हो सकता है किसी किसी जोन का आपको ये 75 प्लस चल जाए, 80 जाने की चांस बहुत ही कम है साथियों। और देखिए मैंने एक रीजन और भी बताया था कि जो भी देखिए कट ऑफ हाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट थे शायद वो इस बार ग्रुप डी एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। उसका रीजन हमने आपको बताया है कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये लो लेवल पोस्ट है, तो उसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो 75 नंबर बना रहे हैं अब उसमें भी आपको जो है यही करना है। उसमें भी अगर आप 10 नंबर माइनस करिएगा तो ये 65 हो जाएगा, और 65 में से आपको 3 नंबर और करना है नेगेटिव का, तो ये आपको जो है लगभग 62 नंबर पे आ जाएगा। और इसमें अगर साथियों 10 नंबर इंक्रीज होगा तो ये आपको जो है 72 हो जाएगा। तो इसी रेंज में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो भी साथियों का 50 नंबर सही कर पाए हैं, आप बिल्कुल देखिए कि हमें लगता है कि आपका रिजल्ट इस बार हो सकता है। अब देखिए जैसे ही रिजल्ट आता है, हम मतलब आंसर की आता है तो आपको पता तो चल ही जाएगा, वैसे रिजल्ट का आपको वेट करना ही है। इतने भी स्टूडेंट का इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया है या आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको देखिए पता होगा कि अभी ग्रुप डी का फॉर्म भी चल रहा है, न्यू ग्रुप डी का, तो आप उसमें अच्छे से तैयारी करिए। लगभग आपको 22,000 इसमें भी पोस्ट आया हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप डी आपको बहुत जल्द ही एग्जाम देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि देखिए अभी एएलपी एनटीपीसी सब इस सब का एग्जाम चल रहा है, एएलपी टेक्नीशियन का 9 मार्च के बाद एनटीपीसी का एग्जाम कभी भी हो जाएगा, 12th लेवल और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन लेवल का, और जस्ट उसके अगले मंथ आपको या इस एएलपी सब का सीबीटी 1 हो जाएगा और उसके अगले मंथ आपको ग्रुप डी का एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी हमने डाले हुए हैं साथियों। आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। अभी हमने कम ही जोन का बनाए हुए हैं। मैं आपको जैसे ही सारा चीज़ खत्म हो जाता है उसके बाद मैं आपको सारा बना करके दूंगा साथियों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं साथियों। आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी पूछा था, तो वो भी हमने आपको बता दिए हैं साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितने नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ये आपको बताना है।